भारत में चीनी के बढ़ते दामों को लेकर बहस छिड़ी हुई है। जो चीनी 45 से 50 रुपए प्रति किलो तक बिकती थी, वही चीनी अब 70 रुपए प्रति किलो के आसपास पहुंच गई है। जिसके बाद लोगों के मन में ये सवाल है कि चीनी के बढ़े दाम आखिर कब कम होंगे, या कहीं चीनी के दाम और अधिक तो नहीं बढ़ने वाले हैं। दरअसल चाय की प्याली से लेकर टॉफी, चॉकलेट, बिस्किट और केक तक चीनी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा है। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, पैक्ड जूस, जैम और सॉस में भी इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। जलेबी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, लड्डू और बर्फी तो चीनी के बिना अधूरे हैं। इसके अलावा बेकरी, डेयरी और खाद्य उद्योग में भी चीनी की बड़ी डिमांड रहती है। यानी चीनी सिर्फ घर की रसोई तक सीमित नहीं है, बल्कि हजारों खाद्य उत्पादों की बुनियादी जरूरत है। यही वजह है कि जब देश में चीनी का उत्पादन और स्टॉक घटता है या दाम बढ़ता है, तो इसका सीधा असर आम आदमी से लेकर पूरे खाद्य उद्योग तक दिखाई देता है। हालांकि सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए कच्ची चीनी के सीमित मात्रा में ड्यूटी फ्री आयात की अनुमति दी है। इससे घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ने और कीमतों पर दबाव कम होने की उम्मीद है। इसके अलावा अक्टूबर से नया गन्ना पेराई सीजन शुरू होने वाला है। नई फसल से चीनी का उत्पादन बढ़ने पर बाजार में सप्लाई बेहतर हो सकती है। हालांकि सितंबर अक्टूबर में त्योहारी सीजन की वजह से मांग भी ज्यादा रहेगी, इसीलिए कीमतों में फिलहाल बड़ी गिरावट की संभावना कम मानी जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर आयातित चीनी समय पर बाजार में पहुंचती है और घरेलू उत्पादन भी बेहतर रहता है, तो सितंबर के अंत से अक्टूबर के दौरान चीनी के दामों में नरमी शुरू हो सकती है। कीमतें सामान्य स्तर पर आने में कुछ और समय भी लग सकता है। चीनी के बढ़ते दामों पर पब्लिक का क्या कहना है, सुनिए। मैं सब जसपाल सिंह सोडी जी। जसपाल जी, हम देख रहे हैं मार्केट में आप चीनी खरीदी है, आपकी क्या भाव मिली और कितना रेट आप बढ़ गया इसका? 64 रुपये किलो पर केजी मिली है जी। और पिछले जो हम 10 दिन पहले ले गए थे 45-46 रुपये थी जी। अच्छा, बस। तो ये कब खरीदी थी आपने? इससे पहले 10-15 दिन पहले? ये इसके अगस्त के स्टार्टिंग में। अच्छा, 2-3 अगस्त को। तो इतना ही ज़्यादा त्यौहार सीजन भी, फेस्टिवल सीजन भी शुरू होने वाला है। आपको क्या लग रहा है इतनी ज़्यादा चीनी महंगी हो जाएगी तो आम आदमी के लिए कितनी मुश्किल होगी इससे? सर ये हम पता ही है सबको, ये आम आदमी के क्या चाहेगी। अब ये फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है। चलो हमारे पास तो जॉब है, हम तो कर लेंगे, लेकिन जो लेबर तबका उसका क्या होएगा बेचारे का। ये तो पहले राशन में देख लो, ये लड़ाई लड़ी हुई है जी। USA आ गया, अगर उसके कारण राशन में बढ़ गया था, पेट्रोल बढ़ गया, कुछ बढ़ गया, बढ़ ही जा रहा है जी। अब चीनी बढ़ रही है। अब चीनी बढ़ रही है। ठीक है, थैंक यू। चीनी के रेट तो बढ़ी रहे सर जी, बहुत बुरा हाल है। महंगाई में तो इतना बुरा हाल है कि क्या क्या महंगाई बताएं आपको। जहाँ भी जाए बस सोचते हैं कुछ ये सामान आ जाएगा, आधा सामान आता, आधा नहीं आता है। रेट बढ़ते 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 वहां पहुंच गए जहाँ इंसान सोच भी नहीं सकता। अब बताइए, चाय हमारी वही 10 की दिख रही है, ग्राहक से मांगते 15 रुपए। भाई कहाँ इतनी महंगी हो रही है भाई। मैंने कहा चीनी देखो आप कहाँ कहाँ पहुंच गई है। दूध के रेट भी इतने महंगे हो गए हैं। यानी कि मेरा कहना यह है कि महंगाई का कोई भी मतलब वो नहीं है कि भाई महंगाई पे कोई कंट्रोल कर ले। ऊपर बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, हमारी तो यही विनती उनसे हाथ जोड़ के है कि जो रेडी पटने वाले आदमी हैं इनका भी ध्यान रखो भाई। इतनी महंगाई ठीक नहीं है। चीनी 70 रुपए, पहले 42 रुपए चीनी आ रही थी, बढ़ते 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 यहाँ पहुंच गई कि चाय बनानी है भारी हो गई है। क्या काम करेंगे बताइए आप। हम इतनी उम्र हो गई, अब मजदूरी नहीं कर सकते। यही सोचे क्या था भी चलो खाने पीने का काम करेंगे, चाय का भी हो जाएगा साथ में, और काम बढ़ने की बजाय गिरता जा रहा है। अब आप ये देखिए कि सिलेंडर के रेट महंगे हो गए हैं। अब ये कह रहे हैं कि सिलेंडर के रेट जो है ना पहले जैसे हो गए हैं, लेकिन जो ब्लैक मनी कर रहे हैं, ब्लैक से दे रहे हैं सिलेंडर, उन पे कोई कंट्रोल नहीं है। बताइए कि ये तो ब्लैक पे तो कंट्रोल जो है सरकारी करेगी या हम करेंगे? आप बताइए। हम कहते हैं भाई रेट सही लगाओ, क्या भाई तुम्हें लेना तो ले लो। हम ये कह रहे हैं अगर बाजार में चीज की शॉर्ट है तो ब्लैक ना करो, बंद कर दो। चीनी की तो कोई शॉर्टेज नहीं है। अजी बहुत चीनी की शॉर्टेज तो नहीं है, लेकिन महंगी तो कितनी हो गई है। जबकि हमारे देश में चीनी बन रही है, हमारे देश में गन्ना पैदा हो रहा है, लेकिन कोई महंगाई का मतलब वो नहीं है कि मतलब गरीब की तरफ देख नहीं रहा इंसान। सीधी बात यह है, देखना चाहिए गरीब की तरफ भी। क्या भाई जो रेडी पटने वाले आदमी हैं, महंगाई होती जा रही है तो क्या करेगा इंसान।
ये तो बिल्कुल ऐसा काम हो गया है कि बच्चों को पाल नहीं सकते, मरने वाली नौबत आ गई है। कस्टमर क्या क्या आप रेट बढ़ाओगे तो वो कस्टमर मना करेगा कि भाई क्यों रेट बढ़ रहे हैं, इतने क्यों बढ़ रहे हैं, और जिससे प्रॉफिट हमारा ही कम हो रहा है, नुकसान हो रहा है लगातार। एक आप मान के चलो, रिफाइंड बढ़ा, घी बढ़ा, सब बढ़ा, एक चीनी रह गई थी वो भी बढ़ गई, गैस भी बढ़ गई, हर चीज तरफ से बढ़ गई है, बट प्रॉफिट तो शेयर कम ही हो रहा है ना उस चीज से, नुकसान लगातार हो रहा है। मिठाई के रेट एकदम से नहीं बढ़ा सकते ना, त्योहार आ रहा है, त्योहार रक्षाबंधन आ रहा है अब आगे, तो रक्षाबंधन से एकदम पहले आप रेट बढ़ा देंगे तो उससे कस्टमर बेस भी तो आपका बिगड़ता है। हमारी सीजन में इससे तो काफी फर्क पड़ेगा इससे। बता दें कि दुनिया में सबसे अधिक चीनी उत्पादन ब्राजील करता है और दूसरे नंबर पर भारत है। ब्राजील भी गन्ने को इथेनॉल उत्पादन की तरफ मोड़ रहा है, जिसके चलते ब्राजील में भी चीनी का संकट खड़ा हो चुका है। ब्राजील की नेशनल सप्लाई कंपनी कोनाब के अनुसार चीनी के उत्पादन में करीब 3% कटौती हो सकती है, यानी इस साल ब्राजील में चीनी का उत्पादन करीब 43 मिलियन टन कम रहने का अनुमान है। वहीं दूसरी वजह अल नीनो को लेकर भी है। इसकी वजह से ब्राजील में मध्य और दक्षिणी हिस्से में बारिश में देरी और तापमान बढ़ने की वजह से गन्ने के उत्पादन पर काफी ज्यादा असर पड़ा है। यानी पूरी दुनिया को चीनी निर्यात करने वाले ब्राजील में किसानों का एथेनॉल की ओर रुख करना वर्ल्ड शुगर सप्लाई चेन को प्रभावित कर रहा है। भारत भी पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य तेजी से बढ़ा रहा है। गन्ने से बनने वाले एथेनॉल के कारण चीनी उद्योग में उपलब्ध गन्ने के इस्तेमाल का समीकरण भी बदल गया है। अनुमानों के मुताबिक मौजूदा सीजन में करीब 30 लाख टन चीनी के बराबर उत्पादन एथेनॉल की तरफ डाइवर्ट हुआ है। जानकारों का मानना है कि इससे चीनी की उपलब्धता पर दबाव पड़ा है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि एथेनॉल के लिए डाइवर्ट होने वाली चीनी की हिस्सेदारी 2022-23 में करीब 12% थी, जो 2025-26 में घटकर करीब 9% रह गई है।